अच्छा, अब इसके बाद दूसरा थ्योरम है, थ्योरम 10.2। इसकी स्टेटमेंट है द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट joining the point of contact and the center are perpendicular to each other। पिछला जो थ्योरम हमने किया उसमें हमने हमारे पास एक रेडियल सेगमेंट था। सही है, एक रेडियल सेगमेंट था और वो एक जो सर्कल था उसकी बाउंड्री पे टच हो रहा था, और फिर एक और लाइन थी जो उसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही थी। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना था जो ये लाइन है, जो ए बी लाइन है, ये इस पॉइंट को जो टच कर रही है तो ये टेंजेंट टू दिस सर्कल, ये हमने प्रूफ करना था। अब इसमें उल्टा है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये गिवन है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल, इसमें अब हमें गिवन है कि एक लाइन है जो टेंजेंट है एक सर्कल को, ठीक है, और एक रेडियल सेगमेंट है जिसको हम रेडियस कहते हैं, वो भी ज्वाइन कर रही है उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्कल के साथ मीट कर रहा है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि जो रेडियल सेगमेंट है एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये प्रूफ करना है इसमें कि ये जो रेडियल लाइन है और ये जो टेंजेंट टू अ सर्कल की एक लाइन है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और ये इसका मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, अब इसमें एक रेडियल सेगमेंट भी हमारे पास गिवन है। रेडियल सेगमेंट मतलब इससे बाउंड्री तक एक लाइन, और एक दूसरी लाइन भी है जो क्या है, ये हमारे पास अब गिवन है कि ये इसके परपेंडिकुलर नहीं, ये टेंजेंट है। ये लाइन जो ए बी लाइन है ये क्या है, ये टेंजेंट है। अब इसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें गिवन ही है कि ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट है, टेंजेंट टू अ सर्कल गिवन है ना, एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो रेडियल सेगमेंट है और ये जो टेंजेंट टू अ सर्कल है ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं एक पॉइंट पे, यहाँ यहाँ ये इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं। इसको नाम देकर, ये ए है ये बी है, तो ये पॉइंट हो गया सी। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो रेडियल सेगमेंट है और ये जो ए बी लाइन है, जो हम कह सकते हैं कि ये टेंजेंट टू अ सर्कल है, ये दोनों क्या है, ये परपेंडिकुलर है। जस्ट इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है हमने। ठीक है, तो टू प्रूफ में क्या है हमारे पास, प्रूफ क्या करना है, ओ सी। ओ सी कौन सी लाइन है, ओ से लेकर सी तक ये लाइन ओ सी लाइन कहलाती है, जो हमारा रेडियल सेगमेंट है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का है, ये परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के। ए बी कौन सा लाइन है, जो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन को हम ए बी लाइन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम जो दो पॉइंट पर बना है, एक पॉइंट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तो ये लाइन ए बी लाइन कहलाती है और ये टेंजेंट भी है इस सर्कल के। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ये जो ए बी लाइन है इस पर हम एक और पॉइंट लगाएंगे, या तो इस तरफ या उस तरफ। हमने पिछले थ्योरम में भी इसी तरह किया था कि हमने एक साइड पे एक और पॉइंट लगाया था अदर देन सी। एक तो सी पॉइंट है ना, एक ये सी पॉइंट भी ए बी लाइन पर ही लाई कर रहा है और ये इस सर्कल के ऊपर भी है। एक और पॉइंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने एक और पॉइंट लिया, ये ए ये बी ये सी, तो इसको हम नाम दे देंगे डी। सही है, अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने अदर देन सी एक पॉइंट लिया जिसको हमने नाम दिया डी का, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे ओ से, क्योंकि सी भी ओ से ज्वाइन है, तो हमने डी को भी इस ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट डी, और टेक पॉइंट डी ऑन ए बी लाइन
एक्सेप्ट सी, मतलब सी के अलावा हमने एक और लाइन लिया ए बी पॉइंट पर, जिसको हमने नाम दिया डी, और फिर क्या किया, ज्वाइन कर लिया ओ एन डी को, ज्वाइन ओ एन डी, तो उससे हमारे पास ये लाइन बन गई ओ से लेकर डी तक। अब हमने प्रूफ जो करना है वो ये है कि ओ सी, ये लाइन सेगमेंट नहीं, ये रेडियल सेगमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के। ठीक है, ये अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, यहाँ अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे और यहाँ उसके रीजंस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन था कि जो ए बी लाइन है वो क्या है, इज टेंजेंट टू द सर्कल। हमारे पास ये गिवन था कि ए बी जो लाइन है वो सर्कल, वो टेंजेंट टू द सर्कल है, मतलब वो एक ऐसे पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल के साथ मीट कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, एट द पॉइंट सी, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ हम रीजन में लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है, जो सी पॉइंट है, जो ये सी पॉइंट है, ये वो कॉमन पॉइंट है जो इस ए बी पर और इस सर्कल पर भी लाई कर रहा है, और इस ए बी जो लाइन है, जो हाँ एक टेंजेंट लाइन है, और इसको लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, ये इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये इस सर्कल और इस ए बी लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास ये चीज़ें स्टेटमेंट में आएगी। सो सी is the only point, so C is the only point common to the circle and the line AB। क्या लिखा हमने कि C जो है वो ओनली पॉइंट है जो कॉमन है सर्कल और AB लाइन में। एक ही पॉइंट है ना, तभी तो ये टेंजेंट है। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक लाइन एक सर्कल से मीट करे, हम कहते हैं वो टेंजेंट है। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो सी है। तो अगर सी वो पॉइंट है जिस पर वो टेंजेंट उस सर्कल से मीट कर रहा है, तो मतलब वो ओनली कॉमन पॉइंट है उन दोनों के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये टेंजेंट की डेफिनीशन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डेफिनीशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सही है, पहले हमने ये बात की कि ए बी हमारे पास एक टेंजेंट है, एक एक सर्कल का टेंजेंट है, किस पर, पॉइंट सी पर। फिर हमने उस सी पॉइंट की बात की कि ये सी पॉइंट हमारे पास ओनली पॉइंट है जो कि कॉमन है सर्कल और ए बी के बीच में। अब दूसरा क्या है इसमें, ए बी की हमने बात कर ली, ये टेंजेंट है, सी की हमने बात कर ली, ये कॉमन है दोनों सर्कल और इस ए बी लाइन के बीच में। अब जो डी है हमारे पास, ये जो डी पॉइंट है, ये क्या है, ये हमारे पास इस ए बी लाइन पर एक पॉइंट है अदर देन सी। एक तो सी पॉइंट है ना, ये इसके अलावा एक पॉइंट है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं D is a point on AB line
अदर देन सी। डी क्या है? एक पॉइंट है ए बी पर अदर देन सी। ये हमने कहाँ लिखा था? ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। तो इससे क्या हमें पता चला कि हमने तो ये कहा था कि जो सर्कल है और जो टेंजेंट लाइन है उनके बीच में सिर्फ पॉइंट सी ही कॉमन है, सिर्फ सी ही है जो इस सर्कल पर भी है और इस ए बी लाइन पर भी है। तो डी क्या है? डी हमारे पास एक एक्सटीरियर पॉइंट है। डी हमारे पास क्या है? देयरफॉर डी इज एन exterior point of the circle। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हमने जब डीकंस्ट्रक्ट किया था ना, तो ये सर्कल से बिल्कुल बाहर आया था। हम तो बात कर रहे हैं सर्कल की। ये इस लाइन पर आ गया, ए बी लाइन पर, लेकिन इस सर्कल के ऊपर तो ये लाइन ही कर रहा। तो ये डी पॉइंट जो है ये इस सर्कल से बाहर है। तो सी के अलावा, इस पॉइंट सी के अलावा हर एक पॉइंट इस सर्कल से बाहर होगा, चाहे हम यहाँ ड्रॉ कर ले, यहाँ ड्रॉ कर ले, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, लेकिन सिवाय इस सी के एक भी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर नहीं बनेगा। तो हम इसको यहाँ पर रीजन में अपने लिख लेते हैं कि एक्सेप्ट सी। सी क्या है? हमारे पास वो पॉइंट है। एवरी पॉइंट ऑफ ए बी इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है ना? सी के अलावा हर एक पॉइंट जो ए बी पर बनेगा वो सर्कल से बाहर होगा। सर्कल पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये ए बी लाइन और वो सर्कल मीट करेंगे। उसके अलावा अगर दूसरा कोई पॉइंट बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है, वो उस सर्कल से बाहर होगा, वो उस सर्कल पर बनेगा ही नहीं। अगर एक ही सर्कल पर इस ए बी लाइन के दो पॉइंट्स बन गए, फिर वो टेंजेंट रहेगा ही नहीं, फिर वो हम सेकंड में चले जाएंगे। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? देखें, इस फिगर को देखें। यहाँ पर जो ओ सी लाइन है, देखिए सी जो है ये वो पॉइंट है जो मीट कर रहा है, जो इन दोनों, इस सर्कल और इस टेंजेंट को मिला रहा है। और ये जो डी पॉइंट है ये इससे दूर है। ठीक है? तो जितना हम करीब आएंगे यहाँ पर, मतलब इस सर्कल के करीब आएंगे, हमारे पास लेंथ कम होगी। जितना हम दूर जाएंगे तो हमारे पास इस जो ये ओरिजिन है ओ, इससे उस पॉइंट की लेंथ बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हमने यहाँ ओ से लेकर सी तक हमने डिस्टेंस, हम लेंथ या इसकी मेजरमेंट हम फाइंड कर लें, वो जितनी होगी उससे ओ डी की मेजरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दूर जा रहा है। जितना ये दूर जाएगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो इससे बड़ा होगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो उससे ज़्यादा होगा, यहाँ पर बनेगा वो उससे ज़्यादा होगा। जितना हम दूर जाएंगे ना, हमारी ये लाइन लंबी होती जाएगी, मतलब लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जितना हम करीब आएंगे ना इस सर्कल के, उतनी हमारा जो उस लाइन की मेजरमेंट होगी वो कम होती जाएगी। अगर हम इसी तरह यहाँ पर भी हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ओ से उसका डिस्टेंस इस वाले से ज़्यादा होगा, फिर यहाँ एक और पॉइंट लगाएंगे तो फिर उसका डिस्टेंस पिछले वाले से ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और ओ से उस पॉइंट का मेजरमेंट करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, तो पिछले वाले पॉइंट से उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ओ डी लाइन है, जो ओ डी लाइन की मेजरमेंट है वो ओ सी लाइन की मेजरमेंट से ज़्यादा होगी। ठीक है? हम ये कह सकते हैं ना, ये ओ डी क्या होगा? ओ डी जो लाइन है वो ज़्यादा होगी ओ सी से, क्योंकि ओ डी इससे काफ़ी दूर है और सी उसके करीब है। ठीक है? डी पॉइंट इस ए बी लाइन पर है लेकिन इस ओरिजिन से दूर है। और ये जो सी वाला पॉइंट है, ये चूंकि इसकी बाउंड्री पर ही लाई कर रहा है। देखें, एक एक ग्राउंड है, उसकी एक बाउंड्री है। ठीक है? ये एक ग्राउंड है, ये उसकी बाउंड्री है। अब यहाँ से
अगर कोई बॉल फेंकेगा और वो बाउंड्री पर जाएगी तो उसकी लेंथ हम मेजर कर लेंगे। और फिर यहाँ से एक बॉल जा रही है बाउंड्री से बाहर, तो दोनों में से किसकी लेंथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो बाउंड्री से बाहर चली गई है ये वाली लेंथ। तो जो बाउंड्री पर है वो तो उसके करीब है, लेकिन जो बाउंड्री से बाहर चला गया उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो इसी तरह ये लाइन भी, जो ओ सी लाइन है, जो सी पॉइंट है, ये बाउंड्री पर है, ये इस सर्कल की बाउंड्री पर है, जबकि ये जो डी पॉइंट है ये इस बाउंड्री से बाहर है। इसका मतलब है कि ये लाइन ज़्यादा होगी इस लाइन से, इस ओ सी लाइन से ज़्यादा होगी। कौन सी लाइन? ओ डी लाइन, यानी कि ओ डी इज़ ग्रेटर देन ओ सी। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ओ डी की मेजरमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी मेजरमेंट ऑफ ओ सी से। ठीक है, ओ डी की मेजरमेंट ओ सी की मेजरमेंट से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक स्टेटमेंट है। ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है कि अगर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जैसे ये वाली लाइन, और एक पॉइंट है, इससे हम लाइंस लगा रहे हैं। एक हमने लाइन ये लगा ली, एक हमने लाइन यहाँ लगा ली, एक हमने लाइन यहाँ लगा दी, एक हमने यहाँ लगा दी, एक हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, हमने डिफरेंट लाइंस इससे लगा दी और सारी लाइंस क्या आ रही है? इस ए बी लाइन पे आ रही है। तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस लाइन की होगी? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस ओ से सी, या इस ओ से यहाँ, या इस ओ से यहाँ, या ये ओ से डी, या इस ओ से यहाँ। देखिए जितना हम, मैंने आपसे कहा ना, जितना हम यहाँ से दूर जाएंगे ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस ओ से जितना हम इस पॉइंट सी से दूर जाएंगे, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, जितना हम दूर जाएंगे ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात मैं कर रही हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की स्टेटमेंट इस तरह होती है कि अगर ऐसी एक लाइन है और उससे आपने कई सारी लाइंस ड्रॉ कर ली, इस लाइन पर, इस मिड पॉइंट से आपने कई सारी लाइंस ड्रॉ कर ली, तो उनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ओ से लेकर सी तक है। अब हम ओ से लेकर यहाँ तक आएंगे, हम दूर हो गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रहा ना, अब ये परपेंडिकुलर भी नहीं रहा। इससे और दूर आ गए यहाँ तक, अब ये बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं रहा। तो जितना हम दूर जाएंगे परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, जितना हम करीब आएंगे, यहाँ आ गई ये सबसे शॉर्टेस्ट है। इसके बाद अगर जाएंगे फिर से दूर हो जाएंगे, फिर से दूर, फिर से दूर, फिर से दूर। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट है ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो जो लाइन सबसे शॉर्टेस्ट होगी, जो डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ लिख लेंगे हेंस मेजरमेंट ऑफ ओ सी is the shortest distance between the point O and the line AB। ठीक है, जो ओ सी का डिस्टेंस था, जो इसकी जो मेजरमेंट थी, जो डिस्टेंस था ओ से, वो क्या था? वो सबसे शॉर्टेस्ट था ए बी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर फॉर ओ सी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और यहाँ हम हवाला दे देते हैं बाय डेफिनीशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो ओ सी लाइन है वो सबसे शॉर्टेस्ट थी,
और जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। जितना शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। जितना दूर जाएगा, जितना लॉन्गेस्ट की तरफ जाएगा, उतना वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि एक लाइन है, हमने ये प्रूफ करना था कि एक लाइन है हमारे पास ए बी और एक सर्कल है, और ये ए बी लाइन क्या है, इस सर्कल के टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल है। और एक रेडियल सेगमेंट है जो उसी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे ये ए बी इस पूरे सर्कल से मीट कर रहा है। फिर हमने प्रूफ ये करना था कि ओ सी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि ओ सी क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी।